जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा से आज मैं अपना सत्संग आप सबके समीप शेयर कर रही हूँ। ये जो मेरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग, वो गुरु जी के कुछ मेरी जिंदगी के चमत्कारों में से कुछ एक दो पल है जो मैं आप सबके समीप शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं गुरु जी को सब सौंप दो, गुरु जी हम सबकी नैया पार लगा देंगे। ये सच बात है संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करना चाहती हूँ। इसको शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो आप मुझे प्लीज क्षमा करिएगा। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो हाल ही का है, जब मैं कुछ चीजों को लेके काफी ज्यादा परेशान थी और मैं गुरुजी से उस चीज के लिए हमेशा अरदास करती थी। संगत जी, मेरे करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे, बहुत सारे उतार चढ़ाव। मतलब मैं बहुत मेहनत करती, लेकिन कुछ न कुछ करके मेरी इनकम जो थी वो निल होती जा रही थी। मैं बहुत मेहनत करती। आप संगत जी समझ लीजिए, मैंने प्रेगनेंसी के 8 मंथ में फ्रीलांसर के रूप में एक जगह ज्वाइन किया और मैंने 4 महीने काम किया, तब भी जाकर के मुझे कुछ तनख्वाह नहीं मिली। मुझे 4,000 रुपये ही मिले। मेरे ऐसे मनी जो है वो कहीं ना कहीं अटकता जा रहा था और कहीं ना कहीं मैं बहुत मानसिक तनाव में थी और ये चीज़ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी और मुझे बहुत परेशान कर रही थी। संगत जी, मैं दिन रात मेहनत करती और फिर भी जब रिजल्ट 0 होता था तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान को कैसा महसूस होता होगा। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने हमेशा, मतलब मेरे मन में एक हमेशा पॉजिटिविटी रहती थी कि मेहनत करते जाओ, गुरु जी हैं, गुरु जी देखते रहेंगे, गुरु जी करेंगे, जरूर करेंगे। एक दिन तो मेरी अरदास गुरु जी पूरी करेंगे। और संगत जी, आज वो दिन है और आज का दिन है। संगत जी, मेरे को नहीं पता, मैं हर जगह अप्लाई करती रहती थी, फ्रीलांस भी कर रही थी, कोई पैसा नहीं आ रहा था, पर मैं अप्लाई करती रहती थी। कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत बनी हुई थी, मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे टेलीपैथी से मेरे गुरुजी रोज मैसेज भेजते थे कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों घबराती है, तू क्यों परेशान रहती है, बस मेरा स्वरूप देख और मुस्कुराती रह और अपने मन से ये पैसों की चिंता छोड़ दे। संगत जी, मैं गुरु जी को ही फॉलो करती थी, पर हम आखिरकार इंसान हैं, हमारे मन में बातें आती हैं और हम हो जाते हैं परेशान। पर गुरु जी के कहने पे मैंने फिर भी अपने मन को थोड़ा सा हल्का रखा और मैं अप्लाई करती चली गई। मैंने सैकड़ों जगह ट्राई किया, सैकड़ों जगह मैंने अप्लाई किया, लेकिन मुझे कोई भी कहीं से भी पॉजिटिव जवाब नहीं आ रहा था। अब मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने यही बोला कि बस जो अब गुरुजी चाहेंगे वही होगा। मेरी जिंदगी की जो ये बागडोर है, ये गुरुजी के हाथों, गुरुजी जैसा करेंगे मेरे को वो मंजूर होगा। आप मानेंगे नहीं, मेरे करियर में गैप भी है, क्योंकि पहले मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मैं कुछ समय तक बाहर थी,
तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी कहीं रेगुलर ऑफिस, और फिर मेरी बच्ची हो गई थी तो मैं कहीं जॉब ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, तो मेरे करियर में गैप भी है, और जो कि मुझे काफ़ी उसके मुझे नुकसान भी हो रहा था। पर फिर भी मैं कहीं रेगुलर ऑफिस जाके जॉब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, मेरा बच्चा छोटा है। तो मैं संगत जी हमेशा गुरुजी से कहती थी यही अरदास कि गुरुजी मेरे को नौकरी लगा दो, भले ही कितनी भी जो भी सैलरी हो, पर हाँ कुछ सैलरी ज़रूर आए। गुरुजी की कृपा से ऐसा ही हुआ, मेरे को अपने आप मैंने कहीं अप्लाई किया, मुझे जवाब आ गया। और संगत जी मानेंगे नहीं कि ये एक चमत्कार से कम नहीं था। मैं नहीं जानती कि गुरुजी मेरे मुँह से ये सब इस शुक्राने सत्संग को बुलवा के किसकी भलाई करना चाहते हैं, पर हाँ मेरी मानिए मैंने हिम्मत नहीं हारी, गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी आज नौकरी लग गई है, मैं अच्छे से अपना काम कर रही हूँ संगत जी, और मैं अंदर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और ये सब मैं अकेले नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ इन सब चीज़ों को करने, कोई नहीं करने वाली, मेरे गुरुजी ने ही सब कुछ करा है। और मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ हमेशा, गुरुजी मेरे को ब्लेस करिए, मेरे परिवार को ब्लेस करिए, मेरी सारी साथ संगत को ब्लेस करिए, और गुरुजी सबका भला करिए। हमेशा मेरे मन में यही रहता है कि मेरे परिवार वाले सब हेल्दी रहें और ब्लेस्ड रहें। गुरुजी हम सबको सही राह दिखाते रहें। दूसरा सत्संग गुरुजी का मैं ये अपना शुक्राना सत्संग आपसे एक और शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मेरे हस्बैंड आए थे अभी, उनको वो 7 दिन पहले आए थे, उन्होंने सरप्राइज़ दिया। मैं नहीं जानती थी, उन्होंने सरप्राइज़ दिया था कि वो आने वाले हैं। वो सिर्फ 7 डेज़ के लिए आने वाले थे, जिस जॉब में वो है वहाँ पे छुट्टी मिलना और छुट्टी लेके आना या फिर एक भी दिन छुट्टी एक्सटेंड होना ये बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। तो संगत जी क्या हुआ कि जब हम लोग छुट्टी पे गए तो मैं उनके साथ किसी दूसरे शहर में गए, हम लोग कुछ काम था, लौटते वक्त हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि हमें घर शिफ्ट करना था। तो आप सब जानते ही हैं कि शिफ्ट करना और फिर हमारे 2 छोटे बच्चे हैं उनके साथ कितनी दिक्कतें आती हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत थक गए थे, मैं भी थक गई थी बहुत ज़्यादा। अब क्या हुआ कि अगर हमने गुरुजी से अरदास करी थी, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी काश एक दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी एक्सटेंड हो जाए तो हमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, क्योंकि देहरादून से हम दिल्ली आ रहे थे तो वो भी ट्रैवल डिस्टेंस होता ही है और एक पैकिंग वैकिंग करने के बाद इंसान थक जाता है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि नहीं मिल पाएगी, वो मानते हैं गुरुजी को, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऑब्वियस चीज़ों में मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, मेरे गुरुजी हैं। और संगत जी आप लोग मानेंगे नहीं, जहाँ मैंने बोला मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ अपने हस्बैंड से, वहीं मुझे एक वैगनार में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ, बैक जो ग्लास होता है उसमें गुरुजी का स्वरूप, जिसमें वो वाइट चोले में है, पूरी उनका स्वरूप साक्षात ऊपर गाड़ी में लिखा था गुरुजी, और नीचे मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला। मैंने अपने आप को ब्लेस्ड फील करा। मैंने अपने हस्बैंड से हमने बोला मुझे गुरुजी ने साक्षात ब्लेसिंग दे दी है, हमको दे दी है, आप मानो ना मानो आपको छुट्टी आपकी एक दिन से एक्सटेंड हो जाएगी। संगत जी फिर क्या था, मेरे हस्बैंड को फ़ोन आता है कि आप एक दिन छुट्टी एक्सटेंड कर सकते हो, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला देखा, मैंने कहा था ना मेरे गुरुजी हैं, वो अपने आप सब चीज़ें करेंगे। और गुरुजी की ही कृपा है ये, क्योंकि उनकी जॉब में एक दिन एक्सटेंशन जब वो आए थे तो उनको ये साफ साफ बोला गया था कि आपको हम एक्सटेंशन एक दिन का भी नहीं दे सकते हैं छुट्टी के लिए। और इसलिए तो मेरे हस्बैंड बड़े ही इस चीज़ में प्रैक्टिकली सोच रहे थे, पर हमारी सब चीज़ें बेकार हैं जहाँ हमारे गुरु तो हमारे साथ है। हमें बस अपने मन में दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए जब गुरुजी हैं तो क्या फिक्र है। मेरे मन में, मेरे हर समय मेरे मन में मेरे गुरुजी ही बसे रहते हैं। मैं सारी साथ संगत से कहूँगी कि अपनी कोई भी परेशानी हो, अपना कोई भी विचार हो, वो गुरुजी के समक्ष रखिए, उनका मंत्र जाप करिए और उनके ही साथ जुड़े रहिए।
कोई कुछ नहीं करेगा, आपका सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दोगे आप तो गुरुजी ही करेंगे। ये सत्संग जो मेरा है ये मेरे लिए दो मेरे बहुत बड़े चमत्कार हैं। मैं इन सब होने को तो मेरे साथ रोज शुक्राने सत्संग होते हैं, पर आज मेरा ये सत्संग ज़रूर किसी ज़रूरतमंद के लिए ही गुरुजी ने मुझसे बुलवाया है। तो मैं ये समझती हूँ कि गुरुजी आप सारी साथ संगत के साथ रहिए, उन हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखिए, हमें अपने से कभी दूर मत करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मेरे से सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। एक बार फिर गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी, लव यू। अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी, जय गुरुजी अंकल जी, आपको भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरुपा आज का ये दिन देने के लिए। संगत जी, आज गुरुपा अपनी प्यारी बेटी से अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करवा रहे हैं। गुरुजी, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। गुरुपा, अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करिएगा। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। संगत जी, आज गुरुजी ने मेरी एक बहुत बड़ी विश पूरी करी। संगत जी, बहुत बड़ी विश। संगत जी, वो मतलब अनमोल विश थी। संगत जी, मैंने बस ऐसे ही सोचा था कि मतलब ट्राई किया था कि गुरुपा ये मेरी विश पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन संगत जी वो विश गुरुपा ने मेरी पूरी कर दी। मैं बहुत 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 ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत भाग्यशाली फील करती हूँ, और गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ उनके श्री चरणों में। उनके श्री चरणों को पकड़ कर गुरुपा, आपके श्री चरणों को सच में पकड़ कर मैं अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ और आपके श्री चरणों को अनंतम नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू आज के दिन के लिए गुरुपा। थैंक यू हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक सांस के लिए, हर एक सोच के लिए जो आप हमें देते हैं, सद्बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, सही मार्ग के लिए, इस घर के लिए, परिवार के लिए, सुख शांति के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस शरीर के लिए, शरीर के हर एक अंग के लिए गुरुपा, मेरी आँखों के लिए, मेरे बालों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे हाथों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, नाखूनों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, हाथों के लिए, उंगलियों के लिए, हर एक चीज़ के लिए गुरुपा आपने परफेक्ट दी है, बेस्ट दी है गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है बहुत अच्छा। संगत जी, मैं आपको शुरू से आज की सारा दिन की बात बताती हूँ। संगत जी, क्या हुआ था कि आज रविवार का दिन गुरुपा ने बहुत अच्छा दिया, क्योंकि संगत जी वीक में एक ही टाइम मिलता है जब हमारी छुट्टी रहती है, तो हम सोचते हैं गुरुपा थोड़ा सा लेट उठते हैं, उसके लिए तो मैं गुरुपा से माफ़ी चाहूँगी संगत जी। लेकिन फिर भी गुरुपा
हमें इस रविवार का दिन बहुत ब्लेस्ड दिया, उसके लिए तम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, सुबह गुरुपा ने अच्छे माइंड में टाइम से उठाया, उसके लिए तम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सब कुछ गुरुपा ने करवाया, अपना जो भी रूटीन वर्क कराते हैं गुरुपा, वो सब कुछ बहुत ब्लेस्ड दिया, करवाया, बहुत अच्छा नाश्ता करवाया हम सब ने एक साथ मिलके। और गुरुपा ने दही जलेबी गुरुपा ने मंगवाई और स्वयं को भी भोग लगवाया और हम सबको भी खिलाया, उसके लिए भी तम शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी, आज क्या हुआ कि मेरा मन हुआ खाना बनाने का। संगत जी, मुझे लगा कि आज मुझे लंच बनाना चाहिए। तो संगत जी, आज मम्मी का मन था, मम्मी ने बोला कि कढ़ी बनाना है। तो हमने कहा ठीक है। मम्मी कढ़ी बना रही थी संगत जी, लेकिन मैं कढ़ी तो पूरा स्टार्टिंग से नहीं बना पाई। लास्ट में संगत जी मैं जो है सब्जी और रोटी ये बनाने लगी। तो संगत जी, मेरा जब सब्जी और रोटी बनाने लगी तो मेरा मन हो रहा था कि गुरुपा आज आप मतलब ऐसे तो आप कहते हैं गुरुपा कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर ये खाने भोग लगाने, मैं आ रहा हूँ तेरे घर ये नेगेटिविटी को दूर करने। गुरुपा, आप हर बार आते हो अपने मन से और आप मुझे मैसेज देते हो, मैं संकेत देते हो। संगत जी, मैं एग्जैक्टली यही सोच रही थी, यही थॉट थे मेरे अंदर। और संगत जी, जब मैं खाना बना रही थी तो मैं ये सोच रही थी गुरुपा, हर बार आप कहते हैं कि आप आ रहे हैं और आप ये करने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं, लेकिन गुरुपा आज मेरी विश है कि आप अपनी बेटी के घर आइए और अपनी बेटी के हाथों का जो आज मैं खाना बना रही हूँ गुरुपा, आप भोग लगाइए, किसी भी रूप में आइए। संगत जी, सच में मैंने यही बोला था गुरुपा से अपने मन में, और जितनी देर मैं खाना बना रही थी मैं यही सोच रही थी गुरुपा, आप किसी न किसी रूप में आज घर आइए और अपनी बेटी की सुनिए गुरुपा, और अपनी बेटी के विश को पूरी करिए। संगत जी, जब मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम हो गया, फिर कोई नहीं आया। फ़िलहाल जो हम लोग ने लंच किया दोपहर का, संगत जी ये सब चीज़ें सोचने के बाद उस टाइम जब खाना बना रही थी तभी तक मैंने सोचा। और फिर उसके बाद संगत जी, मेरे मन में ये भी आ रहा था कि बाहर काम चल रहा है और गंदगी बहुत है। गुरुपा तो साफ़ सफाई में आते हैं। बाहर का जो मेन डोर है संगत जी वो नया लगा है तो अभी खुल नहीं रहा है, तो साइड वाला जो दूसरा डोर है वहाँ से हम लोग मतलब हमारा आना जाना हो रहा है। तो मेरे मन में एक चीज़ ये भी आ गई थी गुरुपा, अभी तो गंदगी बाहर है और गुरुपा इतनी गंदगी में तो अभी नहीं आएंगे। तो फिर मैंने संगत जी वो विचार छोड़ दिया, संगत जी वो मैंने थॉट छोड़ दिया, लेकिन गुरुपा ने मेरी मन की जो मुराद थी वो सुन ली गुरुपा ने। और संगत जी, मैं सारा दिन मतलब जब लंच वगैरह कर लिया मैं भूल भी गई उस बात को। शाम को संगत जी जब गुरुपा ने खूब सारे सत्संग वगैरह सुनाए, फिर करीब संगत जी 5:30 बजे क्या हुआ कि मेरी जो मम्मी है और पापा हैं वो मार्केट चले गए, वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल्स के लिए। तो संगत जी 5:30 बजे करीब सिर्फ घर पे जो थे हम थे और मेरा छोटा भाई था संगत जी। तो संगत जी, मेरा जो कज़न ब्रदर है, बुआ का बेटा, वो अचानक से आया। और संगत जी, कहीं न कहीं मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप अगर आएँगे ना, तो मतलब मेरे मन में ये चल रहा था कि वो मेरे भाई के रूप में आएँगे, मतलब कज़न ब्रदर के रूप में आएँगे। क्योंकि संगत जी ऐसा होता है ना कि वो जब भी गुरुपा ने जब भी मुझे संकेत दिया तो वो कहीं न कहीं उसके रूप में ही आते हैं, और मतलब जब भी वो घर आएँ तो गुरुपा उसी के रूप में आए हैं। तो बस संगत जी मेरे मन में ये था। लेकिन एग्जैक्टली गुरुपा मेरी विश सुन लेंगे ये नहीं मुझे पता था संगत जी। फिर संगत जी शाम को जब वो आया, करीब मम्मी पापा नहीं थे घर पे, और वो आया और तो उसने थोड़ी देर भाई अपने छोटे भाई से, मेरे छोटे मतलब भाई से बात करी, फिर हमसे बोला। फिर संगत जी उसने एकदम से आवाज़ लगाई और बोला कि कुछ बनाओ, भूख लगी है। संगत जी मेरे फिर मैंने जो सुबह गुरुपा से विश करी थी वो मुझे याद आ गया। मैंने कहा गुरुपा, सारा दिन तो अभी बीता नहीं, लेकिन आपने मेरी विश पूरी कर दी, उसके लिए एकदम शुक्राना गुरुपा। संगत जी बस मन में कहा और कहा कि संगत जी सच में गुरुपा हमारी सुनते हैं, वो हमारे मन में, हमारी आत्मा में विराजमान है संगत जी। वो आपकी हर एक क्षण, हर एक पल रक्षा करते हैं और आपके हर एक बात को सुनते हैं, बस प्यार की बात समझते संगत जी। सच में प्यार में बहुत शक्ति होती संगत जी। गुरुपा सिर्फ और सिर्फ प्यार की लैंग्वेज समझते हैं। वो हम सब से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी संगत भी खुद से, गुरुपा से और अब सभी लोगों से प्यार से बात करे, प्यार से रहे। और प्यार ही है संगत जी जो हमें सब कुछ, हमें मतलब अच्छा देता है और हमें अच्छा मार्गदर्शन देता है। हम हर चीज़ को प्यार से पा सकते हैं, गुस्से से कुछ नहीं होता संगत जी। सच में संगत जी, मैंने बस ये विश मन में करी थी और बहुत ही मतलब मेरी मतलब अंतर की जो इच्छा नहीं होती संगत जी वो थी। मैंने मतलब ऐसे ही गुरुपा को जैसे चैलेंज नहीं होता वैसे कहा था कि गुरुपा आप तो हमेशा कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। संगत जी मैंने बस ऐसे बोला कि गुरुपा आज मैं कहती हूँ कि आपकी बेटी बोल रही है कि आप आइए, आपकी बेटी भोजन बना रही है और आपको भोग लगाने आना। संगत जी वो शाम को आए
मेरे कज़न ब्रदर के रूप में। उसने बोला कि मुझे खाना है कुछ। तो संगत जी मैंने तो ये बोला कि गुरुपा मैं तो कढ़ी चावल जब सुबह मतलब खाना जो बना रही थी उसको वो खाने के लिए बोल रही थी, अब क्या बनाऊँ? तो संगत जी इंस्टेंट उसने बोला कि कुछ भी बना दो, पास्ता वगैरह बना दो। तो संगत जी मैगी रखी हुई थी, तो मैंने बोला कि मैगी बना दूँ? तो संगत जी उसने कहा हाँ। और संगत जी जितनी देर मैं किचन में खड़ी थी, क्योंकि मैगी बनाते हुए तो मतलब थोड़ा सा वेजिटेबल्स वाली मैगी वो खाने के लिए बोल रहा था, तो टमाटो वगैरह नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अनियन और जो भी है मैं उससे बना देती हूँ। तो संगत जी जितनी देर मैं किचन में बना रही थी, तो वो मेरे साथ हेल्प भी करने आया। तो वो बोलने लगे कि मैं बनवा देता हूँ, चलो ठीक है मैं बनाता हूँ। संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गुरुपा ही हैं, और वो मुझे ऐसा संगत जी कभी नहीं होता। वो जब भी आता है तो अपना जैसे किसी रूम में बैठ गया है, कुछ भी मोबाइल वगैरह चलाने लगा, उसे कुछ खाना हो, पीना हो, चाय पीना हो, तो मैं उसे मतलब अगर उसने बोला तो हम दे देते थे जाके। लेकिन संगत जी वो कभी भी मतलब किचन में आके ये हेल्प करे ऐसा कुछ नहीं करता था। आज संगत जी वो किचन में भी आए, क्योंकि वो गुरुजी थे और मेरा छोटा भाई काम कर रहा था, तो मैं अकेली थी। जब मैं बनाने लगी तो उसने कहा कि चलो मैं भी हेल्प करता हूँ, मैं बनाता हूँ। संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही जैसे मेरे गुरुपा ही है मेरे साथ। और संगत जी फिर उसके बाद हम दोनों ने मतलब मैगी बनाई। जितनी देर मैं बना रही थी वो किचन में उतनी देर खड़े रहे। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद जब मैगी रेडी हो गई, तो हम तीनों ने मिलकर, मैंने, छोटे वाले भाई ने और जो मेरा कज़न ब्रदर आया था गुरुपा के रूप में, हम तीनों ने मिलकर संगत जी मैगी खाई। और जैसे ही बनी मैंने पूछा कैसी बनी, तो उसने कहा ठीक बनी, अच्छी बनी। फिर संगत जी जैसे ही मैगी ख़त्म हुई वो तुरंत चले गए। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। संगत जी जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया वो तुरंत वहाँ से चला गया। ऐसे तो संगत जी कभी ना कभी वो रुकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाथों का भोग लगाने के लिए आए थे गुरुपा, और जैसे ही ख़त्म हुआ वो तुरंत चले गए मैगी खाकर। तो मैं बहुत बहुत प्रसन्न हुई संगत जी, मैं बहुत खुशी हुई और गुरुजी का दिल से शुक्राना करा। और आज मैंने कहा गुरुपा आपका शुक्राना तो बनता ही है, आपने मेरी इतनी बड़ी विश पूरी करी। संगत जी सच में मेरी बहुत इच्छा थी कि गुरुपा आज अपनी बेटी के बुलाने पर घर आए, और संगत जी वो आए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुपा आपकी, बहुत 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 आभारी हूँ गुरुपा। सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिए गुरुपा, सभी संगत परिवार पर अपनी मेहर ऐसे बनाए रखिए गुरुपा। हम सभी संगत परिवार के साथ गुरुपा ऐसे ही सदा अंग संग रहिएगा, और हमें मार्गदर्शन करते रहिए गुरुपा। अपने श्री चरणों में लगाए रखिए गुरुपा, अपनी सेवा, भक्ति, सिमरन, नाम जाप ये करवाते रहिए गुरुपा। आप ही हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं गुरुपा, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है गुरुपा, सच में गुरुपा। लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। अगर कोई भूल चूक हो गई हो अपनी बेटी से तो प्लीज़ माफ़ कर देना। हो गई हो क्या गुरुपा, होती रहती है गुरुपा, प्लीज़ माफ़ कर देना अपनी बेटी को, क्योंकि गुरुपा हम मनुष्य हैं और हमसे भूल होना हो ऐसा नहीं हो सकता गुरुपा। भूल चूक भी होती है, गुस्सा भी करते हैं गुरुपा, बीच बीच में माफ़ कर देना। निंदा चुगली गुरुपा अगर बोलते नहीं तो लेकिन सुन तो कान में तो सुनाई दे जाता ना गुरुपा, आसपास में जब दो लोग बातें कर रहे हो। सर संगत जी जब घर पे ही लोग होते हैं आपस में मतलब एक दूसरे की बातें या मतलब रिलेटिव्स की बातें करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो निंदा चुगली कान में पड़ जाती है। तो उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा, जाने अनजाने में जो भूल चूक हुई प्लीज़ माफ़ कर देना अपने इस बेटी को और अपने इस परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा। संगत जी अब आज का शुक्राना सत्संग अब गुरु जी की बेटी यहीं पर समाप्त करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।